हेलो प्यारे स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह नीचे और आज हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं कॉन्ग्रेंस के अंदर। एंड दिस इज द थिंग जिसकी मैं वेट कर रहा था। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन है बेटा जी जो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। वहां पर आपके पास देखिए कैसा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 24 इज डिविजिबल बाय 17। मान लीजिए मैंने और आपने जी चैप्टर नहीं स्टडी करा। ठीक है, जब हमने इस चैप्टर को स्टडी नहीं करा और हमें पता नहीं कि नंबर थ्योरी नाम की कोई चीज़ है या फिर कॉन्ग्रेंस कोई चीज़ हमारे पास होती है, एट दैट टाइम यदि हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तब हमारा जो माइंड है वो घूम जाएगा। जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मुझे पता है कि मेरे को नंबर थ्योरी इतनी अच्छी नहीं आती थी। ठीक है, कॉन्ग्रेंस तो बहुत दूर की बात है। एट दैट टाइम मेरे को मतलब मैं हिल गया था कि कैसे इसको फाइंड करें, बिकॉज 2 की पावर 24 कितना बड़ा नंबर होता मतलब मैं इसको ओपन ही नहीं कर पा रहा था, बिकॉज 2 की पावर 10 1024 होता है। आप उसकी पावर 11 करते वो 2048 आता। फिर मीन कितना बड़ा, पहले तो इसी के ऊपर काम करना पड़ता है कि ये नंबर एक्चुअल में है क्या, कितना इसका एक्चुअल मतलब ये बनता है। उसके बाद 17 से डिवाइड करेंगे, दैट इज अ कानों को हाथ लगवा देगा। ठीक है, तो अब हमें कॉन्ग्रेंसी पता था। कॉन्ग्रेंसी में हमने क्या सीखा है, तो चलिए इसको सीखते हैं कि प्यारी सी स्माइल हो जाए फेस पर और हम इसे सीखने की कोशिश करेंगे। हमें कॉन्ग्रेंसी के अंदर पता है भी हम क्या करते थे कि ए कॉन्ग्रेंट टू बी का मीनिंग, मैं पहले दिन से आपको यही बात बता रहा था, पहले दिन से भी, कि इसका मीनिंग होता है कि m डिवाइड a माइनस बी। a माइनस बी का मीनिंग क्या है कि m किसको डिवाइड करता है, जहां पर b हमारा एज अ रिमाइंडर वर्क करता है। व्हाट इज अ b? b इज अ रिमाइंडर। यदि आप उस नंबर में से उसका रिमाइंडर माइनस कर देते हैं, जो आपके पास फिर क्वांटिटी बचती है, दैट इज डिविजिबल बाय m से वो डिवाइड होती है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जैसे हम 16 की बात करते हैं, 16 में यदि हम बात करते हैं 5 के साथ, तो जो 15 माइनस 1 दैट इज ऐसे हमारे पास रिमाइंडर आता है। अब देखिए जहां पर जो 16 नंबर है, इसका जो रिमाइंडर वो 1 है, इसका मीनिंग बी कैन राइट इट एज 1 मॉडुलो, इसको हम 5 लिख सकते हैं। जहां पर देखिए हमारे पास क्या है, 16 इज अ नंबर, 1 इसका रिमाइंडर था। जब मैंने 16 में से 1 को माइनस कर दिया, जब आप 16 में से 1 को माइनस करेंगे यू विल गेट अ नंबर 15। एंड हमें सबको पता है कि 55 से डिवाइड हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो नंबर जहां पर बी एक्ट कर रहा है वो क्या रोल अदा करता है, दैट इज अ रिमाइंडर ऑफ ए व्हेन डिवाइड बाय एम। जब आप ए को डायरेक्टली एम से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा बेटा जी वो आपका बी होगा। यदि जहां पर 0 आता है तो वो नंबर पूरा जहां पर कंप्लीटली डिवाइड होता है। यदि इसकी वैल्यू 0 नहीं आती, कुछ और आती, देन वो नंबर डिवाइड नहीं होता, मीनिंग उसमें से हमें इसे माइनस करना होता है, देन द नंबर बिकम्स डिविजिबल बाय m। तो दिस इज द होल प्रोसीजर। सो वहां से आइडिया लिया। मैंने इसको पहले से नहीं करा, आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। आप इस स्टेटमेंट के साथ चले या फिर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आती है कि शो दैट 2 की पावर 24 माइनस 1, जहां से आइडिया हो गया कि दिस इज अ नंबर, उसमें से 1 माइनस करा, फिर वो डिवाइड हो रहा है 17 से। इसका मीनिंग क्या होगा, 1 इज द रिमाइंडर। तो जब भी आप लिखते हो कि m डिवाइड a माइनस बी, तो b क्या होता है हमारे पास, रिमाइंडर होता है। तो जहां पर इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें दिखाई दे रहा है कि 1 है। आपको ये स्टेटमेंट आई या फिर, तो आपने स्टार्ट यहीं से करना है कॉन्ग्रेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसका भी मैं आपको आइडिया देता हूं कि स्टार्टिंग कैसे करनी। तो मैं इसे आपके सामने ही करने वाला हूं, कोई कॉपी पर मैंने नहीं करा, तो डायरेक्ट करते हैं, बिकॉज आपको मेरी हेल्प करनी है हर एक स्टेप पर। हम 2 या 3 एग्जांपल ही करेंगे, लेकिन लर्न जहां से सब कुछ करेंगे, हर एक डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या करो, 24 पावर है तो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। हमने क्या करना, 17 से डिवाइड करने की कोशिश करनी। तो हम 2 की पावर कुछ ले लेते हैं जो हमारे पास 17 के पास चली जाए। आपको पता है कि 2 की पावर यदि हम 4 करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास, देख लेते हैं कितना बनता है। मैं बहुत बेसिक से करवाऊंगा, भूल जाइए कि आपको कुछ आता है या नहीं आता। 2 2 4 8 और 16, इसका आंसर होता है 16। मीनिंग 2 की पावर 4 का आंसर होता है 16। और हमें यहाँ पर 17 दिया हो तो हम उसके पास चले गए। इसका मीनिंग यदि मैं 16 को 17 से डिवाइड करता हूँ, यदि मैं 16 को 17 से डिवाइड करता हूं, तो बेटा जी रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 1 आएगा। क्यों माइनस का 1 आएगा, बिकॉज जहां पर a है और इसने इधर आकर माइनस होना, तो माइनस माइनस प्लस आपके पास हो जाएगा, तो वो 17 बन जाएगा। एंड 17 से डिवाइड होता। सो दिस इज योर वेरी फर्स्ट स्टेप। तो जहां से हमारे पास क्या हो गया, 16 इज व्हाट, इट इज 2 की पावर 4 कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडुलो 17। हर एक स्टेप ध्यान से देखना। ठीक, एक बार मैं विजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ, राइटिंग कैसी है, और एवरीथिंग इज ओके। यस, मैं अपना बेस्ट दूंगा और आपने भी अपना बेस्ट देना। ठीक है, अब हम 2 की पावर 4 तक पहुंच चुके, लेकिन हमें 2 की पावर 24 का रिमाइंडर चेक करना है। तो कैसे करेंगे, ये एक फंडा हमारे पास हो चुका है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जब आपने सोल्यूशन करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं कि ऐसे थोड़ा सा प्रॉपर एग्जाम में कैसे लिखना है। बी नो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू हमारे पास 16 होता है,
एंड तो देयरफॉर 16 कॉन्ग्रुएंट टू -1 आपके पास मॉडुलो 17 होता है। उसके बाद इसको आपने लिख देना है विच इम्प्लाइज 2 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 17। ये आपके एग्जाम में लिखने के लिए है, जे हम जहाँ पर खुद का माइंड लगा रहे हैं मुझे एग्जाम में लिखने के लिए। अब हमें जहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन चाहिए कितनी पावर, और हमें इसके बाद एक प्रॉपर्टी पता होती है बेटा जी प्यारे स्टूडेंट्स। कौन सी प्रॉपर्टी? कि यदि आपके पास a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है तो आप जहां पर कोई भी पावर ले सकते हैं, कॉमन पावर। तो यू कैन राइट a की पावर n कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर n मॉडुलो कितना होता है, m होता है। इसका मीनिंग हम जहां पर कुछ पावर सिलेक्ट करेंगे। अब पावर कितनी करनी है, ये तो मेरा कितना है 24 है, लेकिन मेरे पास अभी पावर कितनी 4 है। यदि आप डिवाइड करते हैं तो 6 हमारे पास पावर से काम बन जाएगा। इसका मीनिंग यदि मैं पावर 6 लेता हूं तो मेरा 24 बन जाएगा। सो टेकिंग, इसका मीनिंग नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। कोई भी क्रैमिंग नहीं, हर एक स्टेप क्लियर करेंगे। तो जहां पर भी आप 6 कर सकते हो, -1 की पावर भी 6 कर सकते हो, मॉडुलो कितना आ जाएगा आपका 17 ही रहेगा। इसका मीनिंग क्या होगा, 2 की पावर 4 इंटू 6 आपके पास कितना होता है 24 कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर 6। अरे माइनस की पावर इवन कितना होता है +1। सो मॉडुलो कितना रहेगा आपके पास 17 रहेगा। सो दिस इज द आंसर। इसका मीनिंग रिमाइंडर फाइंड करें जब आप इसको डिवाइड करते हैं, तो दिस इज अवर रिमाइंडर एंड दिस इज द नंबर। तो विच इम्प्लाइज आप जहां से भी लिख सकते हो। यदि इसका आंसर करना है तो आप लिखेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ चुका है। और आप इसका आंसर यहाँ से कर सकते हैं, जब भी आप लिखते हो a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो 17, इसका मीनिंग 17 डिवाइड करेगा a माइनस b को। तो यही तो हमने प्रूव करना कि शो दैट 2 की पावर 24 -1 डिविजिबल बाय 17। तो कैसा लगा क्वेश्चन? अभी एक प्यारी सी स्माइल हो जाए, हर एक स्टेप हमने करा। अभी तो पिक्चर स्टार्ट हो गया, कैसे कह सकता है यहाँ पर, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखे आगे आगे हम कितना अच्छा सीखते हैं। सो इसके ऊपर हमने हर एक बेसिक करा। तो मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ी सी डिफिकल्ट लेंगे, फिर सीखेंगे। जहां पर कोई भी मिस्टेक होगी मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उस मिस्टेक को ओवरकम करेंगे। एंड दिस इज द वे जो हम डायरेक्ट करें, आप भी करें साथ में। अपना माइंड रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बस आप इसको स्किप करके देखेंगे तो वो तो कंसेप्ट भी स्किप हो जाएगा माइंड से। लेकिन दिस इज द ट्रू लर्निंग, हम साथ साथ में चलेंगे। आप हर एक पॉइंट पर एग्री होना मेरे से, ठीक है। जहां पर भी डिसएग्री होंगे लेकिन तो मेरे को बता देना कमेंट में, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट वन। हमारे पास फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 की पावर 35 इज डिविजिबल बाय 13। इसे करने के मतलब एक से ज़्यादा वे हो सकते हैं कि मेरे माइंड में पहले कौन सा वे आए। जैसे मैंने 2 की पावर 4 करी, किसी और के माइंड में कुछ और आ सकता था, तो वो वैसे भी मूव कर सकता था। सो ये माइंड टू माइंड मूव करता है, लेकिन जो आपका बेस्ट होगा आपने वैसे ही करना है। ऐसे नहीं कि जैसे सर ने बोला वैसे करना, आप खुद से माइंड लगा सकते हो, आप डिफरेंट पावर ले सकते हो। मतलब इतनी पावर खुद से सोचना है जितना आपका माइंड एग्जैक्टली कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जहां पर अब है 11 की पावर 35। 11 की पावर 35, तो हम क्या कर सकते हैं, 11 की पावर यदि आप 2 करते हो वो होता है आपके पास 121। और यहाँ पर 13 है, 13 का टेबल किस किस को अच्छे से आता है, सच बोलना। 13 का टेबल आता है तो आप 13 के टेबल पर यदि 10 पर चलते तो आपका 130 होता है। तो आपका 9 पर यदि आप जाते तो आपका 117 होता है। तो 117 के साथ इसको डिवाइडिंग तो रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। और यदि कोई बच्चा सोचता है कि मैं इसकी पावर 3 ले लेता हूँ, वो तो आपका नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। सो बड़े नंबर में जाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, हमें छोटे नंबर से काम चलाना चाहिए। हम देखना है कि हमें 1 कहाँ पर बनता है, 2 और इतना होगा तो अच्छा। आप प्लस और नेगेटिव दोनों के साथ चल सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान से रखें, क्या हम लिख सकते हैं 11 कॉन्ग्रुएंट टू -2 13? हर एक बच्चा बताना अपने फेस पर एक स्माइल के साथ, जैस सर वी कैन राइट, बिकॉज जहां पर आएगा तो जो प्लस का 2 हो जाएगा तो 13 को डिवाइड करेगा। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप कि 11 कॉन्ग्रुएंट टू -2। मेरे को छोटा आंसर चाहिए बिकॉज जिसकी कैलकुलेशन मैं खुद कर पाऊँ माइंड में, ठीक है। तो ये मेरे पास इतना हो जाएगा, नंबर 1। अब मेरे को 11 तो आ चुका है, फिर वही से प्रॉपर्टी की दोनों तरफ आप पावर सेम लेनी चाहिए हमें, तो हम पावर सेम कर लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, 11 की पावर जो 35 थी, ये मेरे अकॉर्डिंग ऐसे हो सकता है प्यारे बच्चों, आपके अकॉर्डिंग किसी और वे में भी आप कर सकते हैं। जहाँ पर मॉडुलो लिख लेना, ठीक है, मॉडुलो। तो जहाँ पर हमारे पास मॉडुलो 13 रहेगा। अब ये तो ठीक है, हमारे पास 11 की पावर 35 है। अब माइनस की पावर आप 35 करेंगे तो वो माइनस आ जाएगा। 2 की पावर 35 आपके पास मॉडुलो 13। तो मैं जहाँ पर इसको 1 मार्क कर लेता हूँ। इसका मीनिंग मैंने 11 की पावर 35 को इससे डिवाइड करा तो दिस विल बी माई रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर बहुत बड़ा है,
इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए आगे मूव करते हैं। तो जहां पर छोड़ दिया, तो अब इसकी देखिए ना कर क्या रहे हैं हम, यहाँ पर 11 की 35 इट इज अ वेरी लार्ज नंबर, लेकिन मैंने उसको रिड्यूस करके 2 की पावर 35 का कर दिया, तो दिस इज कंपैरेटिवली स्मॉलर नंबर है। तो अब इसकी स्टडी करेंगे। अब इसकी स्टडी करनी है 13 के साथ, फिर से वही फंडा आ जाएगा कि हम 2 की पावर कर लो। 2 की पावर हम यदि 2 लेते हैं तो 4 आ जाएगा, फायदा ही नहीं। 3 पावर लेंगे तो 8, फिर वो 5 पर चला जाएगा, उसकी पावर 4 करेंगे 16, तब हमारा 3 आ जाएगा। और उसकी पावर हम 5 कर लेते हैं तो 32, और जहाँ से हमारे पास नहीं बात बनेगी, एंड 32 64। या एक चीज़ बन रही है आपके पास, यदि आप 2 की पावर 5 करते हो बेटा जी, कितना बनता है हमारे पास, एक बार देख लेता हूँ मैं फिर से, मेरे को भूल जाएगा। 5 नहीं, वैसे 6 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 करके देखते हैं, ठीक है, कितना आता है। 1 2 3 4 5 6, तो जी हमारे पास 4 8 16 32 64। अरे वाह, ये तो 64 बन गया। एंड 13 इंटू 5 कितना होता है आपके पास, 65। इसका मीनिंग क्या है, यदि मैं 64 मेरे पास है और ये 13 है जो 65 को डिवाइड करता है, तो हम लिख सकते हैं कि 64 कॉन्ग्रुएंट होता है -1 मॉडुलो 13 पर। ये आप लिख सकते हो ना कि 64 है कॉन्ग्रुएंट -1, बिकॉज -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 65 बन जाएगा कॉन्ग्रुएंट हमारे पास हो जाएगा। 65 कॉन्ग्रुएंट टू 0, ये हमारा ट्रू है। इसका मीनिंग 2 की पावर 6 के साथ काम कर सकता हूँ। इसे अभी 1 मिनट के लिए भूल जाइए, कोई भी साइंस में भूल जाइए, सिर्फ पॉजिटिव के ऊपर फोकस करना। तो मैं जहाँ पर लिखता हूँ, अगेन हमारे पास क्या है बच्चे, आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो, किसी कहीं और से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। हर एक का अपना अपना वे होता है, अपना माइंड होता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा ही वो आपको देगा। और लेकिन आपने सिलेक्ट करना है विच वन इज द गुड फॉर यू। लेकिन जहाँ पर हर एक पॉइंट में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पहले से सॉल्व करा है बुक में से और देखकर आपको बस चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज नॉट माई पर्पज, ठीक है। तो हम जहाँ पर देखते हैं, अगेन हमारे पास क्या है, 64 कॉन्ग्रुएंट होता है -1 मॉडुलो 13। इसका मीनिंग 64 का मीनिंग क्या था, 2 की पावर 6, दैट इज 2 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 13। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 6 है, आपको कितना चाहिए, 35 चाहिए। तो अब 6 की कुछ पावर कॉमन लो जिसके साथ आप उसके पास चले जाएं। जब मैं यदि मैं 6 की पावर 5 कर देता हूँ, 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, तो मैं 30 के पास तो चला जाऊंगा। तो दोनों तरफ पावर कर लो आप, 5 पावर कर लो, ठीक है। इस तरफ भी पावर 5 कर लो और जहाँ पर भी -1 की पावर 5 कर लो मॉडुलो 13, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा जी, दिस इज व्हाट 30, एंड कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर 5, तो ये -1 ही रहेगा, मॉडुलो हमारे पास 13 हो जाएगा। ये एक स्टेप हो चुका। लेकिन मुझे तो पावर चाहिए 2 की पावर 5। अब एक और चीज़ कराता हूँ मजे वाली आपको याद है कि यदि हमारा A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो C है, सॉरी M है, तो देन आपके पास क्या होता है, AC कॉन्ग्रुएंट टू BC मॉडुलो J भी एक प्रॉपर्टी थी कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन ये प्रॉपर्टी बनी कैसी थी बेटा जी, वो भी सीख लेते हैं। इसका मीनिंग क्या था कि हमारा M है वो डिवाइड करता है A माइनस B को। अभी M A माइनस B को डिवाइड करता है तो M इसके हर एक मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग आप इसके साथ किसी C को मल्टीप्लाई कर देते हो तो M को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो अपनी खुराक जहाँ पर मिल रही है जैसे को उसने खत्म करना। इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, M कॉन्ग्रुएंट टू AC माइनस A भी हो जाएगा। इसका मीनिंग फर्स्ट नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड नंबर, यहाँ पर BC आ जाएगा। इसका मीनिंग AC कॉन्ग्रुएंट टू BC मॉडुलो M हो जाएगा। कुछ भी क्रैमिंग नहीं है हमारे पास, हर एक रिजल्ट को हम जहाँ पर लाइव प्रूव करें आपके सामने, ठीक है। और मैं साथ में क्वालिटी भी चेक करता हूँ कि किसी बच्चे के माइंड से स्किप ना करें। सो दिस AC कॉन्ग्रुएंट टू BC मॉडुलो M, इसका मैंने जी रिजल्ट मैं जहाँ पर यूज कर सकता हूँ। इस रिजल्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, बिकॉज मेरे पास 30 है तो मेरे को 35 चाहिए। इसका मीनिंग 2 की पावर 5 अभी कम है। इसका मीनिंग आप क्या करो, यहाँ पर दोनों तरफ 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 इंटू 2 की पावर 5 मॉडुलो आपका 13 ही रहेगा, एक नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस भी चाहिए था तो दोनों तरफ माइनस लगा दो। जैसे आप यहाँ पर माइनस लगाएं कि जो कंबाइंड पावर कितनी बनेगी, 2 की पावर 35, और जहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 की पावर 5 आपके पास मॉडुलो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको मार्क कर दो नंबर 2, इतना मार्क कर लो, ठीक है। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि आपको विजिबल है। यस इट इज ओके अप टू हियर। तो अब मैंने क्या करा अभी तक, मैंने 2 के साथ ही करा हूँ कि आपको कोई इतनी मतलब सिंपल कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आपको मतलब किसी
और की तरफ देखना ना पड़े, मीनिंग आपको जाकर एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ना पड़े कि बड़े बड़े से नंबर आप कर लो, जैसे 11 की पावर आपने 3 कर ली या 4 कर ली, फिर जहां पर इसको मल्टीप्लाई करते, वो होता सोचने का काम। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है जो आप मतलब डायरेक्ट कर पाए। इसका मैंने देखा, हमें करना था इसे डिवाइड, इसका रिमाइंडर इतना आ गया जी, बहुत बड़ा नंबर था, लेकिन जब मैंने इस नंबर को 13 से डिवाइड करा तो मेरे पास रिमाइंडर इतना बचा, सिर्फ देखा कितना हो गया। इसका मीनिंग फाइनल जो हमारे पास है, दोनों को कंबाइन करेंगे, इसको डिवाइड करा इतना आंसर था, इसको फिर से डिवाइड करा इतना। जाने आपको हम कैसे करते थे, इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम में भी ऐसे कर, जो रिमाइंडर आ गया फिर से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आ गया फिर से डिवाइड करो, तो फाइनल एक रिमाइंडर, दैट इज अनदर थिंग, उसको इसके साथ कंपेयर नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे पास नंबर आता है उसके साथ हम फिर से डिवाइड करते हैं। लॉन्ग डिवीजन में भी हम ऐसे ही करते हैं, आपको याद है कि जैसे मैंने 5, 4, 6, 3, 7, 9 कुछ भी नंबर करा, यदि हम 13 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो हमारे पास लाइक 13 से हम करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, यदि मैं इसको 4 से करता हूँ तो 52 आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर मैंने क्या करा 2, तो हमने जहाँ पर रिमाइंडर कुछ रिमाइंडर तो इसका इतना बचेगा ना। आप यदि हम ऐसे करते हैं कि 4 के साथ करा, दिस इज द रिमाइंडर, फिर इस रिमाइंडर को फिर से किसी नंबर से करा, तो दिस इज द वे ऑफ डिवाइडिंग। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ, पता नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपके खाने में बात जाए, ठीक है, आपके माइंड से कुछ भी इधर उधर ना हो। इसका मीनिंग, अब हमने इस नंबर को स्टडी करना है, इसलिए मैंने 2 मार्क कर दिया। 2 की पावर 5 कितना होता है, सोचिएगा, 2 की पावर 5 इज व्हाट। तो जहां पर लाइट चली गई है, हम 2 की पावर 5 की बात करेंगे। नाउ 2 की पावर 5 होता है आपके पास बेटा जी 30, हमारे पास होता है दैट इज 2 की पावर होता है 32। फिर भी मैं लिखकर बताता हूँ, ठीक है, एक बार श्योर कर लेते हैं। 4 आ गया, 8 आ गया, 16, दिस इज 32 एंड 32 इज व्हाट, कॉन्ग्रुएंट टू, जहां पर ध्यान देखना 32 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6, पता आपको, इट इज अ 6 मॉड्यूलो 13। आप सभी को पता ही होगा कि मैं 32 को डिवाइड करता हूं 13 से तो मेरे को 2 पर जाना पड़ेगा जो कि 26 होता है, तो जहां पर हमारे पास 6 बच जाएगा। इसका मीनिंग 32 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूलो 13 हो चुका है, दैट इज 2 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूलो हमारे पास 13 आ चुका है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आपको एक लाइन लिखनी है नीचे लास्ट में आके, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये हमारा लास्ट 3 था। कंबाइन करें, इसको डिवाइड करा, दिस इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर को फिर से करा, फिर से रिमाइंडर, और इस रिमाइंडर को करा, फाइनल इज द रिमाइंडर। अब ये 6 बचा, अब जो 6 बच गया बेटा जी वो आपका 13 से छोटा है। इसका मीनिंग फर्दर हम डिवाइड नहीं करेंगे जब तक आपका नंबर, एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में, जब तक हमारा नंबर 13 से बड़ा है तब तक हम उसको डिवाइड करते चलेंगे। फिर से सुनना, जब तक हमारा जो रिमाइंडर बन रहा है जो इस डिवाइजर से बड़ा आ रहा है तब तक हम उसको डिवाइड कर कर उसका जो रिमाइंडर फाइंड करते चलेंगे। तो नाउ फाइनली हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं 6 जो कि हमारा 13 से छोटा है, सो दिस इज द रिमाइंडर। लाइट जाने के कारण गर्मी बहुत हो चुकी है, तो कैसा लगा, दिस इज द फाइनल आंसर फ्रॉम 1, 2 एंड 3। हम क्या कह सकते हैं, तो देयरफॉर 11 की पावर 35, इसका जो फाइनल रिमाइंडर हमारा कितना है 6। तो फाइनल स्टार्टिंग हमने जे देखना है 1, 2, 3 और लास्ट रिमाइंडर हमारा जे होगा, दिस इज मॉड्यूलो 13, ठीक है। तो कितना टाइम लगा, ऑब्वियसली टाइम तो मैं दे रहा हूँ आपको, 5 मिनट इसको समझाने के लगा दिया। मैं समझा रहा हूँ तो बेटे इतना टाइम लगेगा, यदि आप करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, देन आप किसी को बताने वाले नहीं हो, आप डायरेक्ट इसको करेंगे तो विद इन 1 मिनट आप इसका आंसर कर पाएंगे। 1 एंड 2 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। कहाँ ये ऐसा क्वेश्चन था जिसको देखने को मतलब डर लगता था, और कहाँ आप इसको 1 और 2 मिनट में सॉल्व करिए। सो दिस इज द वे ऑफ, दिस इज द पावर ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कोई बच्चे पूछ सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्यों सीखते हैं, तो दिस इज द वे कि इस काइंड हम किसी भी बड़ी से बड़े आगे देखेगा पिक्चर, अभी बाकी कितने अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। सो इसे पॉज करें, लिखो। एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ, फिर आज के लिए काफी होगा 3 एग्जाम्पल, थोड़ा सा होमवर्क होगा, देखेंगे कि आप कितना डेवलप कर पाए खुद को, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट वन। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है, that is find the remainder when 2 की पावर 340 is divisible by 341। बाप रे बाप,
क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार देखकर तो मतलब बंदा कंप जाएगा ठीक है, एक बार देखेंगे तो झटका लगेगा कि यार 2 की पावर 340, पता नहीं ये नंबर अरबों खरबों में कितना बड़ा होगा, वी हैव नो आइडिया, वी कैन नॉट इमेजिन। और उसको डिवाइड करना 341 से विदाउट कॉन्ग्रेंस, तो हम इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। दैट इज अ ओपन चैलेंज, मेरे को नहीं पता किसे चैलेंज है, लेकिन विदाउट कॉन्ग्रेंस इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रेंस की हेल्प के साथ आप इसको देखना चाहेंगे कितना आसान होगा। दिस इज ओनली 1 और 2 स्टेप क्वेश्चन, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। अब देखते हैं जहां पर डिवाइड करना अपने 341 से, आइडिया वही से लेना कि 2 की कितनी पावर कम से कम लें कि हम 341 के आसपास चले जाएं। तो ये आपका 341 के थोड़े से फैक्टर बना कर रख लो। यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इटसेल्फ रहता है, इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 2 8 6 आ जाता है। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 3 2 एंड 10 आ जाता, ठीक है। इतना थोड़ा सा आइडिया कर लिया। अब 2 की पावर डिफरेंट करते हैं कि हम इसके आसपास चलेंगे। इतना तो सभी को पता है ना, 2 की पावर 5 तो 32 होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 7 इसका डबल करते चलो, 2 की पावर 8 कितना होता है, इसका डबल करो 256। गर्मी बहुत है यार, मतलब दिक्कत है। एंड इसकी पावर 512, यहाँ पर कोई आसपास आ रहा, अरे वाह ये तो सारे दूर दूर है, कोई भी नंबर आसपास नहीं आ रहा। 2 की पावर 10 करेंगे, इसको डबल कर दो, और जैसे ही आपने इसको डबल करा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे इसको डबल करा, दिस इज 1024, एक बड़ी सी स्माइल फेस पर आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जहां पर 1023 है, जहां पर 1024 है, इसका मतलब यदि मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूं इसके साथ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। यदि हम 1024 को 341 से डिवाइड करने की गलती करते हैं जहां पर, तो उस गलती में हमारे पास क्या आ जाएगा, गलती करते करते हमारे पास जहां पर एक चीज आ जाएगी, अरे वाह ये तो रिमाइंडर 1 है। इसका मीनिंग जहां पर मैं कॉन्ग्रुएंसी का दांव चला सकता हूं हमारे पास, दैट इज इसका आंसर जो मेरे पास होगा, दिस इज रफ वर्क, जो आपकी हार्ड वर्क है वहां से आपने स्मार्ट वर्क किया कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो कितना होगा 341 होगा। जहां पर -1 आएगा बेटा जी +1 आएगा, जहां पर तो रिमाइंडर 1 है, बिकॉज इसे जहां पर आके माइनस करेंगे एंड बी गेट 1023 विच इज डिविजिबल बाय 341 होगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अरे इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, ये तो 2 की पावर 10 है हमारे पास, मॉड्यूलो कितना है हमारे पास 341, रिमाइंडर कितना है 1। 2 10 तक तो चले गए, सफर है 340 का, अरे 340 का फिर तो सिंपल है, दोनों तरफ पावर कर दो 34। देखो कितनी मतलब मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन देखकर, मतलब एक तरह से ना रूह खुश हो जाती है कि यार ऐसा भी मैथ में हो सकता है। दिस इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। यदि आपको मैथ से लव है, प्यार है, तो दिस इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। किसी बंदे को मैथ नहीं आता ना, किसी को मतलब वो +2 के बाद नहीं आता, उसको जो क्वेश्चन दे दो सॉल्व करने को, बेचारा मतलब सदियां लग जाएंगी, ये नहीं सॉल्व कर पाएगा, बिकॉज कैलकुलेटर के अंदर इतना बड़ा नंबर ही नहीं आएगा उसका। 2 की पावर 340 को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, आपको पता है 8 और 9 डिजिट तक की कैलकुलेटर आंसर देते हैं, एंड इसका आंसर पता नहीं कितना चले जाएगा। दैट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड डायरेक्टली। सो दिस इज द वे, दिस इज द पावर ऑफ मैन, दिस इज द पावर ऑफ योर लर्निंग, दिस इज द पावर ऑफ योर प्यारी सी स्माइल, ठीक है। सो दिस इज द पावर। तो इस तरह से यदि आप ना सोचोगे मैथ को तो प्यार हो जाएगा मैथ से आपको भी, आप कहेंगे वाओ क्या बात है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपका रिमाइंडर कितना आ चुका है, तो देयरफॉर कितना टाइम लगा, ये सबसे देखने को डिफिकल्ट था लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन था आज का। तो अभी रुके जाइएगा मत, कुछ 4-5 क्वेश्चन अपने होमवर्क में ले जाइएगा, और होमवर्क में जाने के बाद उनका आंसर करके नीचे एक तो प्यारा सा वाहिगुरु का धन्यवाद करना है, गॉड का थैंक यू करना है, और साथ में उनके आंसर नीचे लिखने अच्छी सी सुंदर सी राइटिंग में, ठीक है। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में सुंदर राइटिंग के साथ आंसर करने। सो लेट्स सी व्हाट इज योर होमवर्क। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क आपके पास फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 20 डिविजिबल बाय 7, 16 की पावर आपके पास 53 डिवाइड बाय 7, 2 की पावर 20 को 41 से डिवाइड करके चेक करना है, 3 की पावर 247 को 17 से ट्राई करना है, 3 की पावर 40 को 23 से करना है, एंड जहाँ पर 4 टाइम्स 4 विद पावर 4 टाइम्स 4 को डिवाइड करना है आपने 9 के साथ। यदि आप इन क्वेश्चन को कर पाते हैं, इनका आंसर कर पाते हैं, आप अपना टाइम लीजिए 1 और 2 और 3 और कुछ भी टाइम लीजिए, मेरे को आंसर के बताते। यदि आप इतना कर लेंगे ना तो समझिए आपको प्यार हो गया मैथ से, ठीक है। तो समझ लेना कि यू आर द
बिकमिंग मैथमेटिशियन, यू आर द टॉपर ऑफ योर क्लास, ठीक है। सो एक प्यार सी स्माइल करिए। सो आज के लेक्चर जहाँ पर खत्म करते हैं। मुझे नीचे फीडबैक बताना इस पर्टिकुलर इस लेक्चर की, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक था जो मुझे कभी नहीं आता था, लेकिन आज यदि मैं आपको समझाने लगा हूँ जहाँ पर, तो मुझे थोड़ी सी फीडबैक देना। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वाहिगुरु जी, उनकी कृपा के साथ आज हमने इसको अच्छे से करने की कोशिश करी है। अच्छा हुआ है या नहीं हुआ दैट आई डोंट नो, मेरे को नहीं इतना पता, वो आप बताएंगे, ठीक है। सो मूव टू द तो चले इतना बस करते हैं, बातें नहीं करते हैं ज़्यादा। तो मैं आपके लाइक और कमेंट का नीचे मतलब वहाँ पर वेट करूँगा, एंड हो सके तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ सजेस्ट करना। यदि आप न्यू वन है तो अपनी क्लास को लेकर आइएगा जहाँ पर, तो फुल नंबर थ्योरी का आपको बेस्ट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है टॉपिक। तो इन फ्यूचर इसे जैसे ही खत्म करते हैं फिर हम डायनेमिक के साथ भी दो हाथ करने वाले हैं। सो टेक केयर, प्यार से स्माइल, बाय बाय।